हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HCL के रिक्रूटमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं ये रिक्रूटमेंट में कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। प्लस हम जानेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की। चलिए दोस्तों, सब कुछ जान लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो ये HCL की ओर से यहाँ पे वैकेंसी आपकी जारी की गई है। एसएसरी डिवीज़न लखनऊ की ओर से ये वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ITI कैंडिडेट की। हम इस चैनल पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट है हमारी ऑपरेटर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 1 है जो कि अनरिजर्व की है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बात कर ले तो आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 3 साल का प्लस, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप ने 3 साल का नहीं किया तो ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड हमारी है ऑपरेटर फिटर। दोस्तों, यहाँ पोस्टों की संख्या टोटल बात कर लें तो 11 है और क्वालिफ़िकेशन आपकी सेम 3 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस ट्रेड के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेड है हमारा ऑपरेटर फिटर। पोस्टों की संख्या टोटल 11 है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप 3 साल का या ITI प्लस 1 साल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। यहाँ पे ट्रेडो टोटल पोस्ट है 6। यहाँ पे ITI, अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर ITI प्लस 1 साल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक। यहाँ पे पोस्टों की संख्या टोटल 5 है और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम एज इट इज़ 3 साल अप्रेंटिसशिप या फिर ITI आपका होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। यहाँ पे टोटल 11 सीटें हैं, सेम वही ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं ऑपरेटर मशीनिस्ट की बात कर लें। यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 10 है। सेम यहाँ पे भी ITI होना चाहिए और प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर 3 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड की बात कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ऑपरेटर ग्राइंडर। टोटल 7 सीटें हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो 3 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है ऑपरेटर वेल्डर। टोटल पोस्टों की संख्या 2 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन 2 साल की यहाँ अप्रेंटिसशिप या फिर 1 साल ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी दोस्तों, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड है ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटर। यहाँ बात कर लें टोटल पोस्ट है आपकी 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन 3 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं, आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्त, यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है। टोटल पोस्ट 2 है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन सेम 3 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट ट्रेड है हमारी ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है। यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन सेम 3 साल की अप्रेंटिसशिप या फिर 2 साल का ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा C507 कोड है उसका, ऑपरेटर ग्राइंडर ऑन टेन्योर बेसिस। टोटल पोस्टों की संख्या 1 है। यहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन के लिए 3 साल या फिर ITI 2 साल का और प्लस 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप। चलिए दोस्तों, पोस्ट के बारे में मैं बता दूं, ये पोस्ट परमानेंट नहीं है, ये पोस्ट हमारी टेन्योर बेसिस की पोस्ट है। आइए जान लेते हैं टेन्योर के बारे में और ज़्यादा, कितने साल का ये टेन्योर रहने वाला है। आइए मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सिलेबस के बारे में मैं बता दूं तो सिलेबस आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट बी में जनरल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। पार्ट 3 में ट्रेड रहने वाला है 100 नंबर का। चलिए दोस्तों, बाकी ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल है आपकी, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑपरेटर ड्राफ्टमैन के लिए ITI होना चाहिए, सेम एज इट इज़ मैंने बताया था। फिटर ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सेम मैं इसको बता चुका हूँ। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको एज 15/6/2024 पे UR EWS की 28 साल एज मैक्सिमम।
SC/ST के लिए 33 साल और OBC के लिए 31 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। बाकी PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी गई है, जैसे कि नियमानुसार हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दी जाती है। यहाँ पे एक्स ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। एक्स अप्रेंटिस ऑफ HAL जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको 1 साल का या ट्रेनिंग है, 2 साल की ट्रेनिंग है, उस आधार पे जितने साल की ट्रेनिंग है उतने साल की छूट दी जाएगी एज में। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 7 साल की आपकी एज में छूट दी जाएगी। मैक्सिमम जो 7 साल, अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी है तो उसमें भी 7 ही साल की छूट दी जाएगी। तो मैक्सिमम अप टू 7 साल की दी जाएगी। बाकी आपका जितना एक्सपीरियंस 2 साल का है तो एज में 2 साल की छूट दी जाएगी। चलिए, बाकी एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने बताया है कि 3 साल की जो 15 साल जो सर्विस करते हैं एक सर्विसमैन में, तो उनको वहाँ पे वो छूट देते हैं एज में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर। बाकी मेडिकल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, ये टेन्योर के बारे में बताया है। ये मैक्सिमम 4 साल का रहने वाला है। यहाँ पे इसको जैसे 4 साल पूरा हो जाएगा तो ये मैनेजमेंट चाहेगी बढ़ाना तो वो बढ़ाएगी, वरना यहाँ पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ, टर्मिनेटेड। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लें, यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे यूपी लखनऊ में होने वाली है, एसेसरीज डिवीज़न। दोस्तों, इस पे मैंने वीडियो बना दिया है टेन्योर पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है, आप वहाँ से नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जितनी है। बाकी स्केल आपका 22,000 बेसिक पे रहने वाला है, C5। बाकी इस पे ही मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस फुली एग्जम्प्टेड इन केस ऑफ SC/ST PWBD कैंडिडेट एक्सपीरियंस ऑफ HAL एंड कैंडिडेट इनरोल्ड इन। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी कि 0 रुपये है। जिन्होंने जो भी यूपी के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका पंजीयन है आपका सेवा योजना कार्यालय में। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें कैसे आपको एनरोल करना है। बाकी यूपी कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।